वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हे देयर, साल 2023 खत्म हो गया है, लेकिन आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए सही म्यूचुअल फंड्स अभी भी पिक करना बाकी है। इन कंसिडरेशंस में शामिल है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, उनके परफॉर्मेंस को बेंचमार्क के अगेंस्ट और पीयर्स के अगेंस्ट कंपेयर करना और उनके एक्सपेंस रेशियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोकस्ड फंड्स की, जिनका मेन एम होता है ना मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करना। ये ऐसा करता है कुछ अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। कई फोकस्ड फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो में अराउंड 25 स्टॉक्स होते हैं। इनका पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वहीं टॉप 10 स्टॉक्स फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का एज हाई एज 55 to 70% अकाउंट करते हैं। एम्फी डेटा के अकॉर्डिंग फोकस्ड फंड कैटेगरी का एसेट अंडर मैनेजमेंट साल 2023 में 18.35% से बढ़ा। जनवरी 2023 में ये 1 लाख करोड़ रुपए था, वहां से नवंबर 2023 में ये रुपीस 1.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया। आइए नजर डालते हैं 3, 5 और 10 इयर्स के फोकस्ड फंड्स के कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आज हम नजर डालने वाले हैं उन टॉप 5 फोकस्ड फंड्स पर जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 10 सालों में बीट कर दिया है। लेकिन रुके, इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा। तो टॉप 5 फोकस्ड फंड्स पर नजर डालने से पहले आइए समझते हैं कि फोकस्ड फंड एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए, फोकस्ड फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, यानी ये कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स पर ही बेट करते हैं। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम्स यूजुअली कुछ ही स्टॉक्स होल्ड करती हैं। कंपेयर करें किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से जिनके पोर्टफोलियो में 50 से 100 स्टॉक्स। फोकस्ड फंड्स किसी भी सेक्टर और किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी लार्ज, मिड या स्मॉल कैप की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। फोकस्ड फंड्स के बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अब आइए 10 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप 5 फोकस्ड फंड्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट, क्वांट फोकस्ड फंड्स। सो क्वांट फोकस्ड फंड के पोर्टफोलियो की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं। RIL 9.6%, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 8.76%, अदानी पावर 8.39%, सन फार्मास्यूटिकल्स 6.5% और औरोबिंदो फार्मा जो कि है फंड के पोर्टफोलियो का 6.21%। अब बात करते हैं इसके टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि हैं फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 12.71%, फूड प्रोडक्ट्स 11.64%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9.6%, फाइनेंस 8.76% और पावर 8.39%। आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इस फंड ने 10 इयर्स में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने 1, 3 और 5 इयर्स में भी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब देखते हैं इनके क्रिटिकल रेशियोज। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये ना एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क एसेस करने का टूल है। तो क्वांट फोकस्ड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.02% का। दूसरा, बीटा। ये फंड के रिस्क को नापता है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो जिसका बीटा 1 से कम होता है वो जनरली माना जाता है कि मार्केट से कम रिस्की है। यहाँ क्वांट फोकस्ड फंड का बीटा 0.69 है, जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। तो ये फंड से जनरेट होने वाले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को नापता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले इसने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.24 का, जो इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के बदले इस फंड ने 1.24 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। यहाँ PTR नापता है कि पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स है ना, वो फंड मैनेजर के द्वारा कितनी बार, कितनी ऑफन बाय और सेल की जा रही हैं। इस फंड का PTR 463% का है, या यूं कह ले कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को 4.63 टाइम्स चेंज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को बहुत ऑफन चेंज कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंट यानी कि सेम नहीं है। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है। दूसरा, निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं। HDFC बैंक 8.69%,
6.69%, Axis Bank 7.1%, ICICI Bank 6.73%, Infosys 5.8%, ITC Limited 4.78% फंड के पोर्टफोलियो का। इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 27.09%, आईटी सॉफ्टवेयर 7.92%, लेजर सर्विसेज 6.89%, फाइनेंस 4.93%, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी 4.78%। चलिए रिटर्न्स का कंपैरिजन करते हैं बेंचमार्क के अगेंस्ट। तो इस फंड ने बेंचमार्क को 10 सालों में आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने बेंचमार्क को 1, 3 और 5 इयर्स में भी आउट परफॉर्म कर दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, तो निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.51% का। दूसरा बीटा, इस फंड का बीटा है 1 का, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट के जैसा ही रिस्की है। थर्ड शार्प रेशियो, इस फंड का शार्प रेशियो है 0.3 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो इसने उठाए हैं उसके बदले 0.3 टाइम्स का एक्सेस रिटर्न जनरेट करके इसने दिया है। बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। इसका पीटीआर है 46% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 1.16% का। थर्ड, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक 8.86%, आईसीआईसीआई बैंक 7.97%, एलएनटी 5.84%, इन्फोसिस 5.68%, एक्सिस बैंक 5.23%। इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 29.76%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 9.47%, आईटी सॉफ्टवेयर 7.7%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 6.25% और कंस्ट्रक्शन 6.14%। चलिए अब बेंचमार्क के अगेंस्ट रिटर्न को कंपेयर कर लिया जाए। इस फंड ने बेंचमार्क को 3, 5 एंड 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब क्रिटिकल रेशियोज की बारी है। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.26% का। नेक्स्ट बीटा, इसका बीटा है 0.96 का, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट से कम रिस्की है। नेक्स्ट शार्प रेशियो, इसका शार्प रेशियो है 1.19 का, जो इंडिकेट करता है कि रिस्की हर एक यूनिट के बदले इसने 1.19 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। इसका पीटीआर है 24.16% का, व्हिच मींस कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन तो चेंज नहीं किया है और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 1.02% का। फोर्थ, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं भारतीय एयरटेल 10.07%, आईसीआईसीआई बैंक 8.22%, मुथूट फाइनेंस 7.39%, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन 7.2%, जो कि एक यूएस कंपनी है एंड दिस अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, और एचडीएफसी बैंक 7.11%। टॉप 5 सेक्टर्स है फाइनेंशियल सर्विसेज 41.46%, टेलीकम्युनिकेशंस 10.07%, एफएमसीजी 9.24%, आईटी 7.2%, हेल्थ केयर 5.31%। आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो फंड ने 5, 10 इयर्स और इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से बेंचमार्क को आउटबीट कर दिया है। अब क्रिटिकल रेशियोज की बात कर लेते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.02% का। नेक्स्ट बीटा, इसका बीटा है 0.79 का, जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। नेक्स्ट शार्प रेशियो, इसका शार्प रेशियो है 0.8 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले जो फंड ने उठाया है इसने 0.8 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, जो कि है 18% का, which means कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। फिफ्थ, एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड, इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक 9.24%, आईसीआईसीआई बैंक 9.18%, एनटीपीसी लिमिटेड 5.05%, सिप्ला 4.84%, एसबीआई 4.73%। टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 30.16%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 8.43%, आईटी 7.67%, पावर 6.8%, एरोस्पेस एंड डिफेंस 4.6%। आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस फंड ने बेंचमार्क को 1, 3, 5, 10 इयर्स और इंसेप्शन से ही बीट कर लिया है। बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। स्टैंडर्ड डेविएशन, एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.025% का। बीटा, इसका बीटा है 0.898 का, जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है।
देन शार्प रेशियो है 0.428 का, जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो कि फंड ने उठाया है उसके बदले 0.428 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके इसने दिए हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 18.84% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं। HDFC फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। नोट करिएगा कि फोकस्ड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं जिनके पास मार्केट में एक्सपीरियंस हो, साथ ही जिनका 5 to 7 इयर्स का टाइम होराइजन हो और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स में एक हायर रिस्क बेयर कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फंड्स में कुछ ही स्टॉक्स होते हैं और इनका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, साथ ही कम डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसकी वजह से शार्प मूवमेंट्स हो सकते हैं और ज्यादा वोलैटिलिटी भी हो सकती है। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। एंड हे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और याद रखिए कि ऐसे ही इनसाइट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।